क्या लिखा हुआ है पवित्र वचन में? आपको सबसे बड़ी बात कौन सी है कि 2 हफ्तों से 3 हफ्ते हो चुके हैं लगभग परमेश्वर को जीवित हुए को, और हम उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो आने वाले 40 दिन पूरे होंगे 30 मई को, हम उसके जी उठने को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और क्या कहा? जब परमेश्वर जीवित हुए तो उन्होंने शब्द दिए, ऐसा शब्द दिया जिसकी वैल्यू आज सही में पता चलती है। और आज हमारा मेन हिस्सा कौन सा है? आज हमारा सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? आज है सिर्फ प्रार्थना का हिस्सा। और किसके लिए? आज प्रार्थना आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके शहर के लिए, और हमारे शहरों के लिए, हमारे देश के लिए। आज मेन हिस्सा क्या है कि जो परमेश्वर जी ने शब्द दिया, प्रभु यीशु ने जब वो जीवित हुए तो उन्होंने क्या कहा चेलों को? तुम्हें शांति मिले, शांति मिले। ऐसे लगता है कि अगर हम वैसे इस शब्द को सुनते हैं तो कई बार लगता है शायद परमेश्वर को बोलना चाहिए था, तुम्हें चमत्कार मिले, तुम्हें आशीषें मिले, तुम्हें फाइनेंस मिले। लेकिन आज पूरा देश इस बात को समझ सकता है कि शांति का शब्द का वैल्यू कितनी बड़ी है। परमेश्वर जी ने एक ही शब्द बोला उनको कि तुम्हें शांति मिले। और सुनने में ये ऐसे लगता है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो परमेश्वर को पता था कि लड़ाइयां चल रही हैं। कौन सी? कुछ ऐसी जो दिखती हैं बाहर, लेकिन कुछ ऐसी लड़ाइयां परमेश्वर जी को पता है कि तुम घरों पे, अपने चर्चों में लड़ रहे हो, अपने शरीर में लड़ रहे हो, अपने परिवारों में लड़ रहे हो, जो दिखती नहीं है। ऐसी लड़ाइयां परमेश्वर ने क्यों बोला तुम्हें शांति मिले? हमने इसको गहरे से ऑलरेडी पढ़ चुके हम, और 2 हफ्ते से हम बोल रहे हैं, 3 हफ्ते से। क्या? शांति के अंदर जब हम इसको ग्रीक की बाइबल में पढ़ते हैं तो G1515 जो इसका फोनेटिक कोड है, उसके अंदर गहरे से जब पढ़ते हैं, अगर आपके पास फोटो है तो दिखा सको तो दिखाओ, उस पे लिखा हुआ है, जहां लिखा हुआ है पीस अनटू यू, उसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने कहा तुम्हें सेफ्टी मिले, तुम्हें सिक्योरिटी मिले, तुम्हें प्रॉस्पेरिटी मिले, तुम्हें सल्यूशन मिले। शायद आज अगर ये माहौल ना होता तो इन शब्दों की गहराई इतनी ज्यादा ना समझ आती, शांति मिले। लेकिन आज हर एक इस देश का जन, विदेशों में बैठे जो हमारे प्रिय हैं, उनका मन शब्द एक ही बात बोलता है, क्या? ओ शांति हो जाए, शांति हो जाए, चिंता नहीं करनी। परमेश्वर को सब पता है कहां पे, किन हालातों में तुम निकलोगे, कैसे कैसे तुम रहोगे। परमेश्वर ने पहले जिंदा होते ही शब्द क्या दिया? तुम्हें शांति मिले। उन लड़ाइयों से भी जो तुम अकेले रो रहे हो, रोते हो, लड़ते हो, तुम्हें शांति मिले। तुम्हारे परिवार की लड़ाइयों से तुम्हें शांति मिले, हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयों से तुम्हें शांति मिले, चर्च की लड़ाइयों से तुम्हें शांति मिले। वो रिश्ते जिसमें तुम अकेले रो रहे हो और लड़ रहे हो, आज परमेश्वर जी के शब्द
तुम्हारे जीवन में हर हिस्से में, क्योंकि आप गहरी मुसीबतों को पार करते हुए यहां तक पहुंचे हो, गहरे हालातों को पार करते हुए तुम यहां पहुंचे हो। परमेश्वर जी, खुदावन जी, जितने शब्द आपने पवित्र वचन के अंदर लिखे हैं, शांति मिले तुम्हें, इसके नीचे जो गहरे शब्द दिए हैं, आज इनके जीवन और शोर हो चुके हैं, पूरे शोर। क्योंकि आज क्या है? आज प्रार्थना का दिन है। हमारे देश को, हमारे लोगों को, हमारे जवानों को, हमारे आर्मी को, हमारे हर हिस्से को। आज आर्मी के फोन आ रहे थे मुझे, जो हमारे जवान वहां पे हैं। मैंने श्योरिटी के साथ बोला है उनको, श्योरिटी के साथ, कि परमेश्वर तुम्हारे पक्ष में खड़ा हुआ तुम्हें दिखेगा। परमेश्वर तुम्हारे पक्ष में खड़ा हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है, परमेश्वर, उसको पता है कि जब तुम उसके लिए रात रात भर आज यहां पे खड़े हो, तो उसके दूध भी पीछे नहीं हटेंगे फिर, बिल्कुल भी नहीं। आज मुझे फोन आ रहे थे, ओ हमने दूत, आप यहां पे चर्च में मुझे फोन आ रहे थे कि हम दूतों को देख रहे हैं चर्च की चारों तरफ। क्यों? परमेश्वर को पता है, इतना बड़ा रिस्क लेकर, इतना बड़ा कदम उठाकर मगदलिनी जब जब भी निकलेगी तो यीशु को सामने पाएगी, वो उसके शब्दों को सामने पाएगी, सामने। परमेश्वर जी ने इसीलिए उन शब्दों के अंदर गहराई को लिखा, और परमेश्वर ने कहा तुम्हें शांति मिले, तुम्हें सिक्योरिटी मिले, तुम्हें सॉल्यूशन मिले, तुम्हें प्रॉस्पेरिटी मिले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जी को पता है सबसे उत्तम क्या है? पीस, शांति। अगर आपको आज तलाश है फाइनेंस की, पैसे की, बहुत पैसा भी काम का नहीं है अगर शांति नहीं है, पीस नहीं है, और बहुत बड़ी ताकत भी किसी काम की नहीं है अगर पीस, शांति नहीं है। बहुत बड़ा घर किसी काम का नहीं है अगर परिवार में पीस नहीं है। लोग बेबी को तरसते हैं कई लोग, लेकिन बहुत बच्चों का होना भी बेकार है अगर पीस नहीं है, शांति नहीं है। परमेश्वर ने हल दिया है तुम्हारा, उसने इंपार्टेशन की। अगर आप गहरे से पढ़ोगे यूहन्ना 20 उसका 19, तो क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना दी इंजील 20 अध्याय 19 वचन तो, ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਤਦ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ शांति मिले। और सुनो, तब यीशु मसीह जिंदा हो चुके थे, दरवाजे बंद थे, बंद के अंदर से, जहां जहां बंद होता है ना, जहां जहां हालात नाजुक हो जाते हैं, आपको पता वही खास दिन होते हैं। अगर जेब के हालात ठीक नहीं है और तुम यहां पे आ गए, और शरीर के हालात ठीक नहीं है और तुम यहां पे हो, और बाहर के हालात ठीक नहीं है और तुम यहां पे हो, तो यीशु ने आना ही आना है। आमीन। यीशु को तुम पाओगे ही पाओगे। आमीन। बंद थे सारा कुछ, डर था बाहर, यीशु अंदर आए और उन्होंने कहा ਤੁਹਾਨੂੰ शांति मिले। हाँ, उन्होंने कहा तुम्हें शांति मिले। उठाओ हाथों को सब जन। सबसे पहले हम आज अपने देश के लिए, ताकि उनके फैसले सही हो, ताकि उनका हर लिया गया फैसला
वो सही फैसला हो। क्यों? कब सही फैसला होता है आपको पता है? गलत फैसले तबाह कर देते हैं सारा कुछ। जिसने गलत फैसला लिया, राजों ने, सुलेमान क्या था, राजा था कि नहीं? उसका गलत फैसला सारा देश तबाह हो गया। उसके बेटे का गलत फैसला सारा कुछ तबाह हो गया। राज्य के राज्य बंट गए। आज जरूरत है, और सुनो बहुत खास बात है, आज तो तुम्हारे शब्द नबियों से भी बढ़कर काम करने हैं। आमीन। आज तुम्हारा बोला गया शब्द स्वर्गदूतों से भी बढ़कर काम करना है। आज तुम्हारा बोला गया शब्द तुम्हारी कलीसियाओं के बंधन तोड़ेगा, घर के बंधन तोड़ेगा। आज तुम कुछ भी बोलोगे। क्यों? क्योंकि आज तुम उस हिस्से में आ चुके हो जहां पहुंचना संभव नहीं है। तो आज तुम्हारी की गई प्रार्थना कि सही फैसला होना चाहिए, और मुझे पता है आज की प्रार्थना पूरी दुनिया में एक बड़ा रिजल्ट लेकर आएगी। आमीन। आप चेक करके देख लो पूरी दुनिया को, आज चेक करो। कोई है बैठा हुआ? कोई है बैठा हुआ? इन हालातों में आज जहां ऐसी ऐसी खबरें चल रही हैं, चेक करो कौन है जो वो बोलते हैं ना, जान तली ते तार के। देखो कितनी मगदलीनियां बैठी हुई हैं यहां पे। हालेलुया। हालेलुया। तो तुम्हारे बोले गए शब्द तुम्हारे ऊपर आज एक खास ग्रेस है। याद रखना, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि आज तुम्हारा कुछ भी बोला गया शब्द, अगर तुम्हें लगता है कि ये ऐसे ही है, अपना फोन करके इस प्रार्थना के बाद फोन करना तुम किसी को, जहां पे तुम चमत्कार देखना चाहते हो। तुम फोन करोगे, जैसे ही तुम्हारे मुंह से पवित्र शब्द निकलेगा, वो मिरेकल डन हो जाएगा उसी से। ये मैं ऐसे ही बात नहीं बता रहा हूं, कंफर्म बता रहा हूं। मुझे आज समझ आया है, सही में मैं सही बता रहा हूं तुम्हें अपने मन की बात। मुझे आज सही में तुम्हारी ताकत समझ आई है कि तुम कितने बड़े ताकत से भर चुके हो, कि तुम्हें ना हालात रोक सकते हैं, ना कोई सिचुएशनें रोक सकती हैं, ना कोई बंधन रोक सकते हैं, ना कुछ भी नहीं तुम्हें रोक सकता। तो ऐसे बड़ा रिजल्ट लेकर आएगी, बड़ा रिजल्ट लेकर आएगी। क्यों? क्योंकि जब तक हम किसी भी विषय में प्रार्थना नहीं करेंगे, जब तक परमेश्वर के पास नहीं रखेंगे, और वो भी ऐसे लोग जो ऐसी सिचुएशनों को पार करके आ चुके हैं, ऐसे लोग जो ऐसे हालातों को पार करके आए हैं। मैं बोलता हूं, तुम्हारा बोला गया शब्द आज देश का फैसला करेगा, देश का फैसला। कैसे फैसले लेते हैं? जब प्रार्थनाएं होती हैं, जब पीछे प्रार्थनाएं होती हैं, तो सही फैसले आते हैं। सही फैसले आनंद जहां विनाश को लेके आते हैं, और सही फैसला क्या है? गलत फैसला विनाश को लाता है, सही फैसला आनंद शांति को लेकर आता है। और परमेश्वर ने कहा तुम्हें शांति मिले। मैं ये शब्द, मैं इन शब्दों को तुम्हारे घर के ऊपर मैं बोलता हूं, तुम्हारे घरों पे शांति, सिक्योरिटी, सेफ्टी सदा बनी रहेगी। आमीन। और आज क्या है? आज सिर्फ प्रार्थना है। किसके लिए? सही फैसला होने के लिए। Yes. सही फैसला होने के लिए उनके दिमाग के ऊपर परमेश्वर का कंट्रोल बने, जिन लोगों ने ये फैसला लेना है, और वो
वो फैसला बिना प्रार्थना के नहीं आता। आज आप बैठे हुए हो रात के समय पे, सुबह रात निकल चुकी है, 2-2:30 बज चुके हैं रात के, और इतने हजारों लोग जब बैठे हुए हैं, तो क्यों ना परमेश्वर के वचन पूरे होंगे, वो आमीन। होने ही होने हैं। यस, आमीन। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ, बोलो परमेश्वर तेरे शब्द हमारे देश में पूरे हो खुदावन। तेरे शब्द हमारे देश के हर एक हिस्से में पूरे हो मेरे परमेश्वर। तेरे शब्द परमेश्वर हमारे देश के लोगों में पूरे हो। तेरे शब्द मेरे घर पे पूरे हो परमेश्वर, मेरे चर्च में पूरे हो परमेश्वर, मेरे लोगों पे तेरे शब्द पूरे हो। लोगों पे तेरे शब्द पूरे हो। परमेश्वर का शब्द क्या है कि तुम्हें शांति मिले। आमीन। परमेश्वर हम जानते हैं इतने हजारों लोग, और वो भी उस हालातों से निकलकर जब आप क्रॉस करते हो तो परमेश्वर के खास हिस्से में आकर आप बैठ जाते हो, यस, और फिर जब तुम शब्द बोलते हो तुम्हारे शब्द फिर चमत्कार करते हैं। आमीन। जीसस, उठाओ हाथों को सब जन। अगर हम ध्यान से देखें तो आज हमारा हिस्सा यही है। आज का दिन बस यही कि परमेश्वर आपने कहा तुम्हें शांति मिले। परमेश्वर ये तेरा शब्द हमारे देश के ऊपर लागू हो जाए मेरे परमेश्वर। हमारे जवानों के ऊपर लागू हो जाए, हमारे लोगों के ऊपर लागू हो जाए खुदावन। हर एक छोटे बड़े पंछी जानवर परमेश्वर और तेरे लोगों के परमेश्वर जीवन में आज ये शब्द पूरा हो जाए यीशु के जी उठने पर परमेश्वर। उठाओ हाथों को। मैं चाहता हूं आप अपने मुंह से इन शब्दों को एक बार प्रार्थना करें, ताकि जो रिजल्ट आए तो आपको गर्व होगा कि यस, ये मेरी प्रार्थना का रिजल्ट है, जो पूरा देश ओ परमेश्वर के शब्दों से पूरा भर जाएगा। आमीन। उठाओ हाथों को, उठाएं हाथों को उठाकर आपने अपने मुंह से, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकले हुए शब्द आज सिंपल नहीं रहेंगे। तुम्हारे मुंह से निकले हुए शब्द आज आम नहीं है। तुम्हारे मुंह से निकले हुए शब्द आज सच में शांति लेकर आएंगे। सच में पीस लेकर आएंगे, शांति लेकर आएंगे। वो शांति जिसमें लिखा हुआ है कि तुम्हें सिक्योरिटी मिले, तुम्हें सेफ्टी मिले। आज ये शब्द तुम्हारे घरों पे सेफ्टी, सिक्योरिटी यानी बचाव, यानी सुरक्षा, बचाव और सुरक्षा आज आपके शब्दों से तुम्हारे परिवारों पे उतरे, तुम्हारे परिवारों पे। मैं लिखता हूं तुम्हें सेफ्टी, सिक्योरिटी सदा के लिए दूत सेफ्टी और सिक्योरिटी से भर दे तुम्हें। वो तुम्हें सुरक्षित रखे, वो तुम्हें बचाव में रखे, वो तुम्हारा नुकसान ना होने दे, कोई दुर्घटना ना होने दे, तुम्हारे घर पे कोई दुर्घटना ना हो, तुम्हारे बच्चों के जीवन में कोई दुर्घटना ना हो, हमारे जवानों के जीवन में कोई दुर्घटना ना हो। वो नुकसान जो होने वाला है आज तुम्हारी एक एक प्रार्थनाओं से वो टल जाए यीशु के नाम से। यीशु के जी उठने पर वो नुकसान टल जाए जो होने वाला है। क्या आप चाहते हो कि नहीं? मैं जानता हूं तुम्हारे शब्दों में आज एक बड़ी ताकत, बड़ा मिराकल भर चुका है, क्योंकि आप ऐसे हालातों में, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, तुम चेक करके देख लेना, तुम जिसको बोलोगे
वो मिरेकल से भर जाएगा। आमीन। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जब बोलोगे कि जो दुर्घटनाएं होने वाली है, परमेश्वर आज वो टल जाए खुदावन। आमीन। जो नुकसान होने वाले हैं वो नुकसान आज जाते रहे खुदावन। आज वो सारे नुकसान जो होने वाले हैं वो जाते रहे। वो जो खुदावन हर प्रकार का नुकसान, परमेश्वर जी वो नुकसान पहले पहचाना जाए मेरे परमेश्वर। हर नुकसान याद रखना, सुनो मेरी बात ध्यान से। आज तुम जो जहां पे बोल दोगे ना, उसका रिजल्ट हमें दिखेगा फिर बड़े लेवल पे। इसलिए वो नुकसान जो होने वाला है, वो नुकसान पहले से पहचाना जाए और वो जाता रहे, वो जाता रहे। जीसस, उठाओ हाथों को, बोलो उन शब्दों को बोलो। जीसस, बोलो उन शब्दों को बोलो कि परमेश्वर हर खतरे जाते रहें, हर नुकसान जाते रहें, हर जोखिम जाता रहे, हर नुकसान टल जाए, परमेश्वर दुर्घटनाएं टल जाए। परमेश्वर ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसे नुकसान जो होने वाले हैं वो पहले पहचाने जाएं और वो जाते रहें तुम्हारे शब्दों से। हजारों नुकसान टल जा रहे हैं तुम्हारे शब्दों से। इसलिए आपने बोलना है, आपने प्रार्थना करनी है कि तुम्हारे नुकसान जो होने वाले हैं वो टल जाएं, वो जाते रहें, वो दोबारा कभी ना हो। ओ बोलो परमेश्वर को, आपके शब्द पूरे हो। आपने कहा शांति मिले, और परमेश्वर वो शांति ओ हमारे देश में बनी रहे, हमारे घरों में बनी रहे, हमारे शहरों में बनी रहे, वो हमारे हर हिस्से में वो पीस बना रहे, वो शांति बनी रहे। आप बोलोगे, मैं जानता हूं वो हो रहा है। जिसने भी कोई फैसला लेना है, विनाश का या शांति का, दोनों के दिमाग में परमेश्वर तुम्हारे शब्दों को डाल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, ये खास बात है। आप बोल रहे हो, वो शब्द डाल रहा है, वो दिमाग में डाल रहा है परमेश्वर। तुम्हारे शब्दों से परमेश्वर उनके दिमाग में डाल रहा है। आप बोलोगे कि परमेश्वर दुर्घटनाएं टल जाएं, नुकसान टल जाए, खतरे जाते रहें। परमेश्वर जोखिम ओ नुकसान जो होने वाले हैं वो हटाए जाएं। जीसस, ये 1 मिनट आपको दिया जाता है ताकि आप अपने शब्दों को प्रार्थनाओं में रखें, ताकि तुम्हारे शब्द परमेश्वर पूरे करने जा रहा है। जीसस, यस, 1 मिनट के लिए सब लोग प्रार्थना करेंगे। सब लोग, कोई जन भी ऐसे नहीं बैठेगा। 1 मिनट के लिए वो प्रार्थना, तुम्हारे शब्द जो अहम बन चुके हैं, आज 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 जीसस, सब जन तुम बोल रहे हो। और सबसे बड़ी बात है कि आप उन दिनों को सेलिब्रेट कर रहे हो जो परमेश्वर के जी उठने के हैं। इतना बड़ा जोखिम उठाकर मैं बोलता हूं, यही वो सबसे बड़ा उत्तम दिन है जो तुम्हारे जीवन में बड़े चमत्कार करेगा। इसलिए आज आप जब शब्दों को रख रहे हो तो बड़ी दुर्घटनाएं
वो टल जाएंगी, आमीन। बड़े नुकसान टल जाएंगे, आमीन। बड़े नुकसान जाते रहेंगे। वो Yes, लोग Father. जिन्होंने फैसला लेना है, तुम्हारे शब्द उनको छू रहे हैं। उनके फैसले ओ विनाश के नहीं, उनके फैसले शांति के फैसले, आनंद के फैसले, ओ विनाश के फैसले को भी वो बदल कर आनंद में बदल देगा वो। जीसस, यस 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 यस। मैं चाहता हूं आप अपने शब्दों को हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे जवानों के लिए आप अपने शब्दों को रखें, क्योंकि जब हजारों लोग रात को मिलकर प्रार्थना करेंगे तो रात की प्रार्थना क्या करती है? बुरे समय को बदल के अच्छे में बदल देती है। तो आप लोग हो जो समय को बदलकर बुरे को अच्छे में कर सकते हो, आप लोगों में वो पल है, आप वो पार कर चुके हो हिस्सा। तुम्हारी प्रार्थनाएं आज बड़ा रिजल्ट लेकर आएंगी। आज ही बड़ा रिजल्ट लेकर आएंगी। आज ही। जीसस, परमेश्वर ने इसीलिए कहा तुम्हें शांति मिले। परमेश्वर ने कहा तुम्हें शांति मिले, तुम्हें सेफ्टी मिले, तुम्हें सिक्योरिटी मिले। परमेश्वर ने इसीलिए कहा कि जहां जहां तुम अकेले लड़ रहे हो, वो लड़ाइयां भी आज खत्म हो जाएंगी। मैं बोलता हूं वो लड़ाइयां भी आज टल जाएंगी। तो तुम अकेले लड़ रहे हो और वो लड़ाई जो किसी को नहीं पता, वो लड़ाई जिसके लिए तुम अकेले रोते हो, आज वो भी टल जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। उठाओ हाथों को, बोलो परमेश्वर को, जो लड़ाई तुम अकेले लड़ रहे हो वो लड़ाई के लिए भी बोलो, क्योंकि आज एक अहम हिस्सा तुम पार कर चुके हो, एक अहम हिस्से में आ चुके हो। तो आज तुम्हारे शब्द सिंपल नहीं है, आज तुम्हारे शब्द याजकों से बढ़ के हो चुके हैं, आज तुम्हारे शब्द नबियों से बढ़कर हो चुके हैं, आज तुम्हारे शब्द दूतों से भी बढ़कर हो चुके हैं। तुम बोलोगे तो वो लड़ाइयां जो तुम अकेले रोते हो, तुम अपने कमरे में रोते हो, अपने दिल में रोते हो, अपने शब्दों में रोते हो, वो लड़ाइयां जो किसी को नहीं पता, आज वो भी जाती रहेंगी लड़ाइयां। तुम जीत जाओगे वो लड़ाइयां जो तुम्हारे रिश्तों में चल रही है, वो लड़ाइयां जो तुम्हारे घरों में चल रही हैं, जो किसी को नहीं पता, तुम्हारी ऑनर की लड़ाइयां, वो लड़ाइयां जो तुम्हारी इज्जत की चल रही हैं, तुम्हारे बच्चों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, चर्चों के बीच में। मैं बोलता हूं आज तुम सिंपल नहीं हो। आज इसलिए अपने आप को छोटे में मत लेना। आज तुम्हारे शब्द सिंपल नहीं है। भला कोई यहां पे कोई भी नहीं खड़ा, कोई भी खड़ा है, छोटा बड़ा कोई भी, आज तुम्हारे शब्द प्रभाव से भर चुके हैं, आज तुम्हारे शब्द मिरेकल से भर चुके हैं, आज तुम्हारे शब्द वो हिस्से से भर चुके हैं जहां चमत्कार होते हैं। तुम पहले किसी भी हालात में थे, लेकिन अब हालात बदल जाएंगे। आज हालात बदल देगा, आज तुम्हारा आना हालात बदल देगा, आज तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। तुम्हारे बच्चों के साथ जो तुम्हारे वो खटास है, वो हालात बदल जाएंगे। आज हस्बैंड वाइफ में जो खटास है, वो भी हालात बदल जाएंगे। आज जो फेलियर के हालात है, वो भी बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज तुम खास में से खास हो। आज खासों में से खास हो। तुम बहुमूल्य बन चुके हो। तुम परमेश्वर के अहम बन चुके हो। इसलिए आज वो लड़ाइयां परमेश्वर जो ये लड़ रहे हैं अकेले में, परमेश्वर उन हिस्सों पे परमेश्वर आप जिंदा हुए, आपने इसीलिए कहा तुम्हें शांति मिले, तुम्हारी लड़ाइयों में शांति आ जाए, तुम्हारे हस्बैंड वाइफ में शांति आ जाए, तुम्हारे बच्चों के जीवन में शांति आ जाए, तुम्हारे शहरों में शांति आ जाए, तुम्हारे देशों में शांति आ जाए, तुम्हारे घरों में शांति आ जाए, तुम्हारे घरों में तुम्हारे चर्चों में शांति आ जाए, ताकि परमेश्वर के शब्द पूरे हो। मैं बोलता हूं आज तुम सिंपल नहीं हो, तुम्हें मौका मिला है,
वो लड़ाइयां जिसके लिए तुम अकेले रो रहे हो, अकेले लड़ रहे हो, आज आज उन लड़ाइयों के बीच में, आज इस खास हिस्से में तुम अकेले लड़ रहे हो, आज उस लड़ाई में मैं तुम्हारे आगे खड़ा होता हूं, सबसे आगे। तुम्हारी लड़ाइयां तुम लड़ रहे हो, मैं उसमें सबसे आगे खड़ा होता हूं। उस लड़ाई में जिसको तुम अकेले लड़ रहे हो, परमेश्वर खुदावन जी आज इन्होंने बड़ा कदम उठाया और यहां पहुंचे। परमेश्वर इनकी लड़ाइयों में जहां जहां ये अकेले लड़ रहे हैं, परमेश्वर मैं उस लड़ाई में सबसे आगे खड़ा होता हूं परमेश्वर, ताकि वो लड़ाइयां मेरे परिवारों की खत्म हो जाए खुदावन। वो लड़ाइयां जो अकेले रो रहे, अकेले लड़ रहे, परमेश्वर मैं तेरे दूतों के टोले साथ में लेकर जाता हूं। तेरे दूतों के टोले आज इनके घरों की लड़ाइयां, इनके अकेलेपन की लड़ाइयां, इनके चर्चों की लड़ाइयां, इनके फेलियर की लड़ाइयां, इनके कर्जों की लड़ाइयां, इनके दुष्ट आत्माओं की लड़ाइयां आज खत्म कर दे परमेश्वर। शांति को बोलता हूं मैं, शांति आपने जो बोला है, मैं वही शब्दों को आज खास करके बोलता हूं परमेश्वर। वहां पे शांति हो जाए यीशु के नाम से, वहां पे सेफ्टी हो जाए यीशु मसीह के नाम से, सदा के लिए, सदा के लिए मैं बोलता हूं तुम्हारा हिस्सा आज 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 बड़ा हो चुका है। मैं चाहता हूं इस समय का लाभ उठाया जाए, इसीलिए मैंने बोला कि आप प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि हजारों की तादाद में हम यहां पे इकट्ठे हैं और हजारों लोग रात को जब मिलकर इन हालातों को क्रॉस करके, पार करके, जब तुम अपने शब्दों को रखोगे तो वो शब्द पूरे होने ही होने हैं। आमीन। मैं जानता हूं जो कुछ आपने बोला वो पूरा हो चुका यीशु के Yes, जी उठने पर। यीशु के जी उठने पर वो सारे शब्द पूरे हो चुके हैं और इसका रिजल्ट तुम्हारे जीवन में आज से ही आएगा, आमीन। अभी से आएगा, आज से ही आएगा यीशु के जी उठने पर। वो महाअभिषेक आ गया है तुझको छुड़ाने को। महाअभिषेक मुझे पता है आज खास है, आज आज बहुत बड़ा दिन है, इसलिए आज सिर्फ ये जो दिन चल रहे हैं ये परमेश्वर के जी उठने पे है, हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसमें 30 मई को वो दिन पूरे हो जाएंगे, परमेश्वर के 40 दिन, और 30 मई को हम सब सेलिब्रेट करेंगे। 30 मई यानी 29 रात, 29 को वीरवार है और 30 मई को शुक्रवार है, और हम इसको सेलिब्रेट करेंगे बहुत 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 बड़े आनंद के साथ। क्यों? क्योंकि 30 को क्या था? 30 को 40 दिन पूरे होने हैं और 40 दिन में क्या था? परमेश्वर जीवित जिंदा स्वर्ग उठाए गए। हमारे गर्व की बात है हमारे लिए। हालेलुया। हमें कौन सी बात अलग करती है सबसे? यही कि हमारा परमेश्वर जो गारंटी करता है, जो गारंटी करता है कि तुम्हारा पृथ्वी पे तो मैं सब कुछ ठीक करूंगा, इतनी बड़ी गारंटी परमेश्वर ने कहा जो तुम्हारे इस पृथ्वी से भी जा चुके हैं मैं उनको भी जिंदा करूंगा। आमीन। परमेश्वर जो गारंटी करता है वो परमेश्वर जीवित स्वर्ग उठाया गया, और उस दिन को कितना कितना हमें बताना चाहिए, लोगों को हमें चिल्लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये खास दिन, खासों में से खास दिन, जब कोई ऐसा हुआ ही नहीं आज तक कि जीवित जिंदा जमीन से स्वर्ग उठाया जाए, और वो भी ऐसे नहीं कि अकेला था, कितने सौ लोग थे वहां पे, और परमेश्वर उनके सामने
जिंदा स्वर्ग चले गए, जीवित। हालेलुया। इसलिए ये दिन जो चल रहे हैं ये बहुत खास है। ये दिन आपके उन हिस्सों को पूरा करेंगे जिनकी हमें उम्मीद है, आशा है। और पवित्र वचन में क्या लिखा हुआ है? 19 में लिखा तुम्हें शांति मिले। 21 में परमेश्वर ने लिखा कि मैं तुम्हें, तद यीशु ने फिर किया, ਤੁਹਾਨੂੰ शांति मिले। हाँ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। हाँ, जैसे मैं तुम्हें कैसे भेजता हूं, जैसे पिता ने मुझे भेजा है। ਆਇਤ 22 जीसस। ਯीशु ने आख्या, हाँ जी, ਯीशु ने आख्या, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਫੂਕ ਮਾਰੀ हाँ ਅਤੇ ਯीशु ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਵੋ। जीसस। ਆਇਤ 23 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ सुनिए ਲੋਕਾਂ सुनिए, क्या कहा परमेश्वर ने? फूका उन पे, यीशु ने फूका उन पे, इंपार्टेशन की, उसमें वरदान भर दिए, उसमें हर एक चंगियाई का वरदान भर दिया। हर एक वो वरदान जो कुछ परमेश्वर के पास था वो उनमें भर दिए। और 23 में बहुत हैरान करने वाली बात लिखी है। आज सिर्फ विषय प्रार्थना का ही है, लेकिन हम इस चैप्टर पे हैं, इस बात पे हैं कि परमेश्वर ने जब जीवित हुए तो क्या क्या उन्होंने बांटा। सबसे बड़ी बात उन्होंने बांटी जिसकी हमें आज जरूरत है, जिसकी हमें हमारे देश को आज जरूरत है, जिसकी हमें हमारे हर लोगों को आज जरूरत है, पूरे विश्व में जरूरत है, घर घर में जरूरत है कि तुम्हें शांति मिले। मैं बोलता हूं ये शब्द तुम्हारे घर घर में छप जाए, घर घर में, हर रिश्ते में ये शब्द पूरा हो जाए, हर एक बिजनेस में तुम्हारे में ये शब्द पूरा हो जाए, आमेन। हर चर्च में ये शब्द पूरा हो जाए। आमेन। और दूसरा परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं तुम्हें वैसे भेजता हूं जैसे, आपको लगता होगा कि ये बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्या तुम्हें पता है गोल्डन शब्द कौन से हैं? गोल्डन शब्द क्या तुम ढूंढ रहे हो? यीशु मसीह के वो कौन से शब्द हैं जो मैं ऐसे लिखूं, बस ऐसे दिखाऊं दुष्ट को और वो जाता रहे, ऐसे दिखाऊं फेलियर को और वो जाता रहे, ऐसे दिखाऊं बीमारी को और वो जाता रहे, ऐसे दिखाऊं मौत को और वो जीवन में बदल जाए। तो गोल्डन शब्द है जब परमेश्वर मुर्दों में से जी उठे, पावर के साथ, ताकत के साथ, जीत के साथ भरे हुए थे, वो यही शब्द है। 4-5 शब्द, यही 4-5 लाइनें हैं जो पूरे पवित्र वचन में परमेश्वर ने बोली है। यही गोल्डन शब्द है, सबसे बड़े शब्द। क्यों? क्योंकि उसके बाद परमेश्वर स्वर्ग चले गए और स्वर्ग जाने से पहले जो बोल कर गए हैं, क्या उससे बढ़िया भी कुछ है हमारे लिए? इसलिए ये बहुत बड़े शब्द हैं। ये मैं बार बार बोलता हूं, बार बार। मैं किसी से मिलता भी हूं तो मेरे दिमाग में, मेरे अंदर ये शब्द चलते हैं कि परमेश्वर आपने कहा मैं तुम्हें वैसे भेजता हूं जैसे पिता ने मुझे भेजा। परमेश्वर तूने मुझे भेजा है चमत्कारों से भरकर, तो फटाफट यीशु की तरह चमत्कार होने लगते हैं। फिर आमेन। क्या आप शब्दों की अहमियत को जानते हैं कि नहीं? क्या हमें पता है कि शब्दों से उत्तम परमेश्वर ने इस पवित्र ग्रंथ में, शब्दों से उत्तम कुछ नहीं है। वो भी वो शब्द जब परमेश्वर जीवित हुए। और आज क्यों उसको याद कर रहे? क्योंकि आज सिर्फ हमारे देश को जरूरत है, हमारे घर घर को जरूरत है, हमारे गांव गांव को जरूरत है, हमारे जवानों को, हमारे परिवारों को, हमारे बच्चों को आज किसकी जरूरत है?
परमेश्वर की सेफ्टी की, परमेश्वर की सुरक्षा की, Yes. परमेश्वर के बचाव की, परमेश्वर के शांति की जरूरत है। इसलिए आज वही शब्द इन्हीं दिनों में चल रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा तुम्हें शांति मिले, जाओ मैं तुम्हें वैसे भेजता हूं जैसे पिता ने मुझे भेजा है। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं? मैं तुम्हारे ऊपर इन शब्दों को छापना चाहता हूं, तुम्हारे घरों में छापना चाहता हूं, तुम्हारे चर्चों में छापना चाहता हूं, तुम्हारे दिलों में छापना चाहता हूं कि ये शब्द तुम्हारे दिमाग दिल में सदा बने रहें और बोलते जाएं। और वो भी किन दिनों में जब परमेश्वर जीवित हुए, वो 40 दिन चल रहे और हमें जरूरत भी है। बाहर ऐसे हालात चल रहे हैं और हमें जरूरत है। जीसस, परमेश्वर खुदावन जी, आपने कहा मैं तुम्हें वैसे भेजता हूं जैसे पिता ने मुझे भेजा है। परमेश्वर, ये सब वैसे ही जाएं जैसे पिता ने आपको भेजा है। Yes, चमत्कारों से भरकर, सेफ्टी से भरकर, Yes. परमेश्वर ओ तेरी सुरक्षा से भरकर, तेरे बचाव से भरकर, तेरी प्रॉस्पेरिटी से भरकर, तेरे सॉल्यूशन से भरकर मेरे परमेश्वर। और बहुत बड़ी बात लिखी है, परमेश्वर ने लिखा है फूंका और कहा पवित्र आत्मा लो। पवित्र आत्मा लो। उठाओ हाथों को। आज तो खास दिन है। पवित्र आत्मा जी आज तुम्हारे नस नस से, हड्डियों से, आंतड़ियों से होकर आज निकलेगा। और पवित्र आत्मा जैसे ही तुम्हारे गो थ्रू होगा, क्योंकि आज तुम एक खास हिस्से में पहुंच चुके हो। आमीन। पवित्र आत्मा जी आज 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 पवित्र आत्मा जी आज खास तेरे लोग परमेश्वर भरे उस जोखिम को उठाते हुए आपको मिलने आए हैं। पवित्र आत्मा यस फादर। आपको देखने आए हैं। पवित्र Yes. आत्मा, पवित्र आत्मा आज इनके घरों में आप दिखे, आज इनके शब्दों में आप दिखे। पवित्र आत्मा जी आपके चमत्कार दिखे इनके जीवन में, इनके हर हिस्से में, इनके Amen. घर में, इनके हर एक बच्चों के जीवन में। पवित्र आत्मा जी आज तेरे चमत्कार इनके शब्दों से इनके जीवन में पूरे हो। पवित्र Yes. आत्मा जी आज यही वो दिन थे जब यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा लो। जीसस। और जैसे ही इंपार्टेशन हुई, तुरंत पवित्र आत्मा से वो भर गए, मिरेकल से भर गए। यीशु के जी उठने के दिनों पे सब दास पवित्र आत्मा के मिरेकल से भर जाए। यीशु के आमीन। सब दासियां पवित्र आत्मा के मिरेकल से भर जाए। आमीन। यीशु के जी उठने पर आमीन। आपके लोग मिरेकल से भर जाएं। यीशु के जी उठने पर पवित्र आत्मा के मिरेकल आज अभी इसी वक्त जहां जहां तुम बोलोगे वहां वहां मिरेकल आज अभी इसी वक्त आपको होते हुए दिखेंगे। मैं चाहता हूं आप अपने अपने हिस्सों को जरूर चेक करें, क्योंकि आज हमने सिर्फ प्रार्थना का हिस्सा रखना है। किसके लिए? हमारे देश, हमारे लोगों के लिए, शांति के लिए, सिक्योरिटी, सेफ्टी के लिए। और मैं जानता हूं तुम्हारी शरीर की सेफ्टी आज इन मिरेकल से पवित्र आत्मा लो। जब उन्होंने कहा जीसस, तुम्हारे सारे अशुद्ध प्रभाव टूट जाएं, जाते रहें, सदा के लिए हटाए जाएं।
महासामर्थ्य से जाते रहें, टूट जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक प्रभाव जो तुम्हारे घरों को तोड़ता था, आज तुम्हारे इस कदम को पूरा करते ही आज वो सारे प्रभाव जाते रहे तुम्हारे घर से। वो लड़ाइयां आज खत्म हो जो तुम शरीर में लड़ रहे हो, फाइट कर रहे हो बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, वो सब आज 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 तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे घरों से आज तुम जीत चुके हो यीशु के जिंदा होने पर। जीसस, मैं जानता हूं चमत्कार, आंखों के चमत्कार इसी शब्द से कि तुम पवित्र आत्मा लो, यीशु का फूंकना। ये बहुत बड़े शब्द दिए परमेश्वर ने, लिखा है उसने फूंका और कहा पवित्र आत्मा लो। मैं इन शब्दों से तुम्हारे शरीर के सारे रोगों को बोलता हूं, जाओ छोड़ो, यीशु के जी उठने पर तुम चंगे हो चुके हो। तुम्हारी आंखें नहीं हो चुकी हैं, रीढ़ की हड्डियां नहीं, घुटने नहीं, दिल के रोग जा चुके हैं। मैं बोलता हूं सुसाइडल जा चुके हैं, सुसाइड करवाने वाला जा चुका है। तुम्हारे हॉस्पिटल में रोगी नॉर्मल हो चुके हैं। तुम्हारे नशे की दुष्ट आत्माएं जा चुकी हैं, ओ चिट्टे की दुष्ट आत्माएं जा चुकी हैं, मौत की दुष्ट आत्माएं जा चुकी हैं, शराब की दुष्ट आत्माएं जा चुकी हैं, व्यभिचार की दुष्ट आत्माएं इन शब्दों से जा चुकी हैं। आप कंफर्म चंगे हो चुके हो, चेक कर लो, शोर आप चेक कर लो, तुम चंगे हो चुके हो। क्यों? आज कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम एक बड़ा कदम उठाकर तुम यहां पे पहुंचे हो। जब हम हमारे देश के लिए हम शांति, सिक्योरिटी, सेफ्टी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो तुम्हारे घरों में भी सब लड़ाइयां, तुम्हारे शरीर की लड़ाइयां, फाइनेंस की लड़ाइयां, फेलियर की लड़ाइयां, चर्चों में हर लड़ाइयां आज लड़ाइयां खत्म हो चुकी हैं। ये जो शब्द है इसको जरूर याद रखना। 19 से लेकर 23 तक बहुत खास लिखा है परमेश्वर ने, और 23 में ऐसा अद्भुत लिख दिया, अब चेक कर लो, मिरेकल हो चुके हैं। सही बोल रहा हूं, चेक करो, आंखें, तुम्हारी आंखें धुंधली थी, ठीक हो चुकी हैं। चेक करो, रीढ़ की हड्डियां सीधी हो चुकी हैं। चेक करो, घुटने चंगे हो चुके हैं। चेक करो, तुम्हारे कान की रसौलियां निकल चुकी हैं, गर्भ की रसौलियां बाहर आ चुकी हैं। चेक कर लो। 23 में ऐसा गजब लिखा परमेश्वर ने। क्या लिखा है? आते ही ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰੋ, सुनो ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ सुनो, मेरी ਕੀਤੇ बात नहीं सुनो। जाएंगे। परमेश्वर ने तुम्हें पता कितना बड़ा दर्जा दिया यहां पे। परमेश्वर ने तुम्हें अपने जैसा दर्जा दे दिया यहां पे। आमीन। ये कैसे संभव है कि इंसान जब बोलेगा तो किसी के पाप माफ हो जाएंगे, और जब ठहराएगा तो वो ठहरे रहेंगे। ये चेले कौन थे? क्या बहुत बड़ा काम करके आए थे? क्या बहुत धर्मी थे? क्या बहुत इतना कुछ कर दिया इन्होंने कि ये परमेश्वर ने कहा जैसा मैं हूं, जाओ तुम वैसे बन जाओ। तुम जिसके लिए बोल दोगे जा तेरे पाप माफ हुए, तो माफ हो जाएंगे। जिसको बोल दोगे तेरे पाप ठहरे रहे तेरे ऊपर, वो ठहरे रहेंगे। इतना बड़ा, ये तो परमेश्वर की नाई ठहरा दिया उनको। और उन्होंने क्या किया था?
क्या वो बहुत बड़ा काम करके आए थे? क्या वो परमेश्वर के ऐसे थे कि जो कोई नहीं कर पाया? परमेश्वर के लिए भाग गए थे, परमेश्वर का इनकार कर दिया था, परमेश्वर को बुरा भरा बोल रहे थे, परमेश्वर का काम छोड़ दिया था, मिशन छोड़ दिया था, वो भूल चुके थे। तब भी परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने कहा, तुम जिसके पापों को ठहरा दोगे वो ठहरे रहेंगे, और जिसके पापों को तुम माफ कर दोगे वो माफ हो जाएंगे। Yes. अगर इतना बड़ा दर्जा एक सिंपल लोगों को दे सकता है, तो तुम इतनी बड़ी आज जोखिम उठाकर आए हो, तो ये दर्जा तुम्हें आज मिलना ही मिलना है यीशु के जीवन में। क्यों नहीं देगा वो शब्द ही तो बोलता है, शब्दों से ही वो तुम्हें भरता है। आज ये शब्दों से मैं बोलता हूं, तुम बहुत बड़ा ऑनर, इज्जत लेकर जा रहे हो यहां से, बहुत बड़ी इज्जत। आमीन। और इसका जल्दी से लाभ उठाएं। क्या, कैसे? इसमें लिखा है कि जब तू किसी के पाप को माफ कर देगा तो वो माफ हो जाएंगे। तो याद करो, हर हिस्सा अपने लोगों का, अपने घर के जनों का, अपनी कलीसियाओं का वो हिस्सा याद करो, और जल्दी से इसको अप्लाई कर दो, जल्दी से बोल दो, ओ मेरे पुत्र से जो पाप हुए हैं मैं उसके पाप माफ करता हूं यीशु के इन शब्दों से। जो मेरी कलीसियाओं से पाप हुए हैं, प्रभु यीशु तेरे शब्दों से आज उनके पाप माफ हो जाए खुदावंद। तेरे शब्दों से उनके पाप जाते रहे। आमीन। क्यों? क्योंकि तुम बोलोगे, उसने अथॉरिटी दी है तुम्हें, अथॉरिटी, पावर दी है। अगर मैं चाहता हूं इसको अगर हम दूसरी बाइबल में देखेंगे तो बहुत गहरा, बड़ा लिखा हुआ है। जो पापों के बारे में लिखा है, ये वाला शब्द, वो उसमें लिखा है कि तुम्हें मैं ताकत से भरता हूं, मैं पावर से भरता हूं। दूसरी भाषा में इसको आज हम कर नहीं पाए, लेकिन हम चाहते हैं इसको जरूर करेंगे। गहरा शब्द लिखा है इसमें कि मैं तुम्हें पावर देता हूं, दुगनी पावर। उसमें इंग्लिश में एक शब्द लिखा हुआ है बहुत बड़ा, उसमें लिखा है कि माइटी पावर के साथ, माइटी पावर विद ग्रेट पावर। मतलब ऐसी ताकत तुम्हें परमेश्वर दे रहा है कि तुम जब उसके इन शब्दों को किसी के ऊपर रिलीज करोगे तो वो घनिष्ठ अपराध यीशु के शब्दों से खत्म हो जाएंगे। इसलिए ये बहुत बड़ी बात लिखी है। लेकिन आज हम क्यों उस हिस्से से बाहर नहीं आना चाहते? क्योंकि आज कौन सा दिन है? आज प्रार्थना है हमारे देश के लिए, आज प्रार्थना है सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, प्रभु के शब्दों को पूरा करने के लिए। और आज कौन सी बड़ी बात है? आज सबसे बड़ी बात है कि आप उस हिस्से को पार करके आ चुके हो। आप जोखिम को, हालातों को ना देखते हुए आप यहां पे आ चुके हो। हजारों लोग जब इस हिस्से को आज बोल चुके हो, मैं जानता हूं रिजल्ट आना है बस अब। आमीन।
और सबसे बड़ी बात क्या है कि परमेश्वर ने जब फूंका, उसने कहा पवित्र आत्मा लो। पवित्र आत्मा आज तुम्हारे घर से हर हिस्से को वो सीधा कर देगा। तुम्हारे नशे की गंदी आत्माएं आज से जाती रहेंगी उसके जी उठने पर। आमीन। उठाओ हाथों को सब जन, सब जन, सब जन, सब जन, और अपने शब्दों को एक बार फिर मैं चाहता हूं आप रखें कि परमेश्वर इन शब्दों से जो तूने दिए कि तुम्हें शांति मिले हमारे देश पे। आज हम अपने शब्दों को बोलते हैं खुदावन, हम अपने 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 लोगों के ऊपर बोलते हैं, हम अपनी उन लड़ाइयों के ऊपर बोलते हैं जो किसी को नहीं पता। परमेश्वर आपकी शांति बने यीशु के जी उठने पर। आमीन। और आप चेक करोगे तुम्हारे नशे की गंदी आत्माएं जा चुकी हैं। आप चेक करो तुम्हारे अंधेपन की आत्माएं जा चुकी हैं। आप चेक करो तुम लंगड़ेपन से छूट चुके हो यीशु के नाम